तो हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी अपनी लर्निंग और अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। जो जॉब करने वाले हैं उनकी, और जो जॉब कर रहे होंगे ऑब्वियसली वो अपनी लर्निंग में लगे होंगे और अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगे होंगे। आई होप आप सब इसी फॉर्म में हो, इसी जोश में हो और हाईली मोटिवेटेड हो। तो आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नए वीडियो को लेके, और इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में, जिस स्किल के बारे में, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ आप सब उससे फेमिलियर होंगे और उसको जनरल टर्म्स में कहा जाता है SQL, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये ध्यान रखिएगा कि इसे SQL को एक आम भाषा में या कोडर्स के बीच या हम टेक्निकल लोगों के बीच इसे SQL अलग से नहीं कहते, इसे प्रोनाउंस करते हैं सीक्वल। तो आगे इस पूरी वीडियो में व्हेनेवर आई एम स्पीकिंग सीक्वल, व्हेन आई एम सेइंग सीक्वल, मेरा मतलब हमेशा SQL से ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो SQL है आपकी, जो सीक्वल है आपकी, राइट, वो बेसिकली आपकी किस लिए यूज़ होती है। तो आप सब मोस्टली आप में से ज़्यादातर फेमिलियर होंगे एटलीस्ट ऑन बेसिक लेवल कि सीक्वल जो है दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ डेटा। व्हेन आई से द लैंग्वेज ऑफ डेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी बेसिकली आप इसको इस तरह समझिए कि आप सब ने अपने करिकुलम में या अपने कहीं भी उसमें वर्क लाइफ में या कहीं भी ऑब्वियसली सब ने डेटाबेस तो सुना ही होगा, टच किया ही होगा, उस पर काम भी किया होगा, एटलीस्ट एक क्वेरी तो चलाई ही होगी। मोस्टली आई होप 95% लोगों ने तो किया ही होगा, राइट। तो जब भी आप किसी डेटाबेस को या किसी भी डेटा सोर्स को किसी भी डेटा सोर्स को, डेटाबेस को या किसी भी डेटा वेयर हाउस तक को आप टच करते हो, तो ऑब्वियसली आप उससे बात करने की कोशिश करते हो, राइट। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी उसमें, जैसे मैं और आप बात कर रहे होंगे, आप किसी बात कर रहे होंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज बात करते हैं, वैसे ही आप एक डेटा सोर्स को या डेटाबेस से बात करते हो। तो जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो वो है सीक्वल, जो आपकी SQL है, राइट। अब होता क्या है कि तो उससे SQL समझने से पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आपका पूरा जो डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस, जो भी आपका डेटा सोर्स होता है, उसके अराउंड चीज़ें कैसे नॉर्मलाइज होती हैं, कैसे रखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे सबके समझने के लिए आसान रहे, वो भी जो जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी समझने में आसान रहे, और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है उनको भी थोड़ा पिकअप करने, थोड़ा कैचअप करने, थोड़ा रिलेट करने में आसान रहे। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके पास एक डेटा सोर्स होता है, लेट्स से एक डेटाबेस होता है जिसमें अलग अलग टेबल्स होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, तो आपके पास चलिए एक स्कूल है, तो स्कूल में एक पूरा स्कूल का पूरा एक डेटाबेस होगा। से कोई भी से कौन सा सबसे कॉमन स्कूल हो सकता है, राइट, नवोदय विद्यालय, राइट। सबसे नवोदय विद्यालय सैंपल लेते हैं, तो नवोदय विद्यालय में उनका पूरा एक डेटाबेस होगा, उस पूरे डेटाबेस का नाम होगा नवोदय विद्यालय। उसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, राइट। आपके टीचर्स की डिटेल होगी, आपके स्टूडेंट्स की डिटेल होगी, आपके कोर्स की, आपके करिकुलम की, आपके सब्जेक्ट की डिटेल होगी। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर्ड तरीके में रखने के लिए ही डेटाबेस यूज़ होता है। और उसमें कैसे होता है कि आपके एक डेटाबेस के अंदर अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग, उन्हें टेबल्स कहते हैं बेसिकली। तो उन टेबल्स में क्या होता है कि आपस में अलग अलग, मतलब वो जो अलग अलग टेबल्स होती हैं उनमें भी एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, एक टेबल हो गई टीचर्स की, एक टेबल हो गई स्टूडेंट्स की, एक टेबल हो गई क्लास की, एक टेबल हो गई सब्जेक्ट्स की। इन सब में रिलेशन कैसे होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक जो टीचर्स की टेबल है, अब वो ऑब्वियसली रिलेटेड होगी आपके क्लास और स्टूडेंट से, क्योंकि हर क्लास का एक क्लास टीचर होगा और वो टीचर्स में से ही एक होगा। जो भी आपके टीचर्स टेबल में होंगे उनमें से कोई एक होगा टीचर्स की लिस्ट में जो आप उस टीचर टेबल में रख रहे हैं, राइट। तो वो उससे रिलेटेड है। फिर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके कोर्स के करिकुलम के या जो सब्जेक्ट वाली टेबल होगी उससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद वो जो सब्जेक्ट वाली टेबल है वो इंटरनली फिर वो इंटरलिंक्ड है आपकी या रिलेटेड है आपकी फिर टीचर्स वाली टेबल से, क्योंकि वो टीचर ही तो होगा ना जिसको पढ़ा रहा होगा। तो ये सारी ये चीज़ें जो है ये आपस में रिलेटेड रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, और इसी को कहते हैं हम एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ये आपका होता है बेसिकली RDBMS या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या SSS में कह लीजिए। तो इसका मतलब, रिलेशनल का मतलब ये होता है इसमें कि ये जो आपका पूरा डेटाबेस है, इसमें सारी एंटिटीज, सारी टेबल्स आपसे एक दूसरे से मिली हुई हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, जो मैंने अभी एक इंस्टेंस लिया था कि मुझे चेक करना है कि इस पर्टिकुलर क्लास का क्लास टीचर कौन है। अब क्लास की टेबल तो अलग है, टीचर की टेबल अलग है, आप कैसे करोगे अगर कोई लिंक नहीं होगा तो, राइट। तो इसीलिए इंटरलिंकिंग जरूरी होती है टेबल्स के बीच में, एंटिटीज के बीच में, राइट। और अब आप उससे बात कैसे करोगे, जो आपका डेटा टेबल है उससे बात कैसे करोगे। ये जो बात करने का तरीका होता है, जो बात करने की लैंग्वेज होती है, जो डेटा एक्सट्रैक्ट करने की लैंग्वेज होती है, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो आपकी सीक्वल या SQL होती है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक लेवल हो गया जो आप सबने, मतलब कॉलेज में, आपने मैक्सिमम स्कूल में पढ़ा होगा। आई जस्ट वांटेड टू टच इट कि जो बिल्कुल मतलब नए हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हो, तो उनको भी थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाए, राइट। थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलते हैं, या कई स्टेप ऊपर चलते हैं एक्चुअली, आते हैं इंडस्ट्री की तरफ। अब होता क्या है कि जो डेटाबेस है आपका, आपने कोई फर्म ज्वाइन की, से फॉर एग्जांपल कोई बैंक ज्वाइन किया, राइट। अब उस बैंक में क्या होता है, उस बैंक में तो डेटा ही डेटा है, राइट। आपका डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका डेटा है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, फिर आपके चेक्स जा रहे हैं, हर चीज़ का डेटा है, राइट। वो पूरा सिस्टम अराउंड डेटा है। तो आपको
सोचिए आपको पूरा दिन आप कोई भी कोड करोगे, फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी करोगे, अल्टीमेटली आपका जो वो होने वाला है, जो उसका इम्पैक्ट होने वाला है, वो डेटा पे ही होने वाला है, डेटा के थ्रू ही होने वाला है। तो ऑब्वियसली डेटा जो है आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, किसी भी आईटी के सिस्टम में। और इससे बात करने के लिए आपको ऑब्वियसली सीक्वल आनी ही चाहिए, एसक्यूएल आनी ही चाहिए। तो एसक्यूएल सीखना इसीलिए भी ज़रूरी होता है। देन चलिए, तो बैंक का हो गया, इसमें ज़्यादातर आप समझ लीजिए कि बैक एंड और इस सब में ही मैं मान सकता हूँ लोग रिलेट कर लेंगे। अब आते हैं एक और एग्जांपल लेके जहाँ फ्रंट एंड की बात होती है। बहुत सारे आप में से होंगे जो वेब डेवलपमेंट परस्यू करना चाहते होंगे, जो फ्रंट एंड बनाना चाहते होंगे, वेब डिजाइनिंग और ये सब करना चाहते होंगे, वेबसाइट्स बनाना चाहते होंगे, राइट। तो आप लोग भी डेटाबेस पे तो काम करेंगे कैसे, मैं बताता हूँ कि आप में से कोई, चलिए आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाया सिंपल सा, राइट। आप उसमें यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, सारी डिटेल्स डालते हो। वो डिटेल्स भी जाके अल्टीमेटली कहीं किसी जगह स्टोर ही तो होती होंगी ना। तभी तो आप जब नेक्स्ट टाइम जाते हो तो आप उसमें यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, वो गलत होता है तो आपको एक अलर्ट आता है, या वो सही होता है तो आप लॉगिन कर पाते हो। ये सारी चीज़ें एक जगह मैच होती होंगी, राइट। और ये वही सारे डेटाबेस होते हैं। ये सारी डिटेल्स आपकी एक डेटाबेस में, पर्टिकुलर डेटाबेस के मैं कहूँ तो एग्जैक्टली किसी टेबल्स में स्टोर्ड रहती हैं, और ये हर बार उससे जाके हिट होती हैं, उससे जाके मैच होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जैसा भी आपका मतलब रिजल्ट आता है मैच पे, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, उसके अकॉर्डिंग आपकी या तो आपका लॉगिन अप्रूव होता है या फिर आपका लॉगिन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तो होगी फ्रंट एंड और उसके दोनों के बारे में। अब दूसरी बात, अब इसके बाद जो इम्पैक्ट आता है, जो करियर पे आता है, वो ये आता है कि आप में ज़्यादातर आजकल फैसिनेटेड रहते होंगे। मैं अभी शुरुआत में देखता था बच्चों को, लड़कों को फैसिनेटेड, आज तक देखता हूँ कि डेटा साइंस करना है, डेटा इंजीनियरिंग करनी है, एंड डेटा के अराउंड ही ज़्यादातर चीज़ें करनी है। मतलब रोल्स भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते ही हैं, डेटा इंजीनियरिंग हुई, डेटा साइंस हुई, डेटा एनालिटिक्स हुई। इन सब में आपकी सीक्वल को, आपकी सीक्वल की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ डेटा के विद इन ही होने वाला है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप बिना डेटा के या बिना उसके बिना सीक्वल कर पाएँ। लोग मेरे से ऑब्वियसली कुछ लोग मतलब कह सकते हैं कि मेरा तो उससे पाइथन से काम चल जाता है, इससे चल जाता है, उससे चल जाता है। बॉस, आप सब डेटा को फेच कर, आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, डेटा को मतलब एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। उसके लिए भी अलग टूल्स होते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में अलग बाद में बात करेंगे इन अनदर वीडियो। बट अभी के लिए क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को मतलब यूज़ करने के लिए, एनालिटिक्स के लिए भी यूज़ करने के लिए आप पहले डेटा एक्सट्रैक्ट तो करोगे ना, जहाँ पे है वहाँ से लोगे ना। तो वही उसी चीज़ के लिए ऑब्वियसली वो डेटा सोर्स, वो या तो डेटाबेस होगा, या तो डेटा वेयरहाउस होगा, या तो कोई, मैं कह रहा हूँ, कोई डेटा लेक भी होगा, फाइल सिस्टम भी होगा, कुछ भी होगा। आपको अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं डंप करना है अपने पूरे रिलेशनल प्रोसेस के लिए, सब कुछ के लिए। तो उसके लिए आपको डेटा बेस यूज़ करना, मतलब डेटा एक्चुअली सीक्वल यूज़ करनी है। और इसीलिए सीक्वल आपका एक बेस बनना ही चाहिए मेरे हिसाब से। आप IT के किसी भी उसमें रहो, किसी इवन BAs जो हैं, बिजनेस एनालिस्ट जो हैं, जो फंक्शन एनालिस्ट हैं, वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत 10 से 15% सीक्वल यूज़ करते ही करते हैं, क्योंकि वो सब भी अराउंड डेटा ही है सब कुछ, राइट। और आज अगर मैं सच बताऊं, आज की मैं आप बात करूं तो आज में ऐसा कोई भी IT इंजीनियर नहीं होगा, कोई भी ऐसा रोल नहीं होगा जो आपको मिनिमम जिंदगी में 10% या 5% ही, मैं कह रहा हूँ, सीक्वल ना यूज़ करता हो। और ज़्यादातर तो ऐसे हैं जो 50 से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनका उठना बैठना मतलब डेटा के अराउंड है। सबका ही उठना बैठना डेटा के अराउंड है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस बनता है, कोई फ्रंट एंड ही बनता है, सब कुछ बनता है एक डेटा रिप्रेजेंटेशन के बियॉन्ड ही बनता है, उसके अराउंड ही बनता है। तो इसलिए सीक्वल जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट बेसिक स्किल होनी चाहिए, जो मतलब आज के हिसाब से, आज के मतलब डेमोग्राफी के, IT डेमोग्राफी सबसे ज़रूरत है। ये तो चलिए इंपॉर्टेंस की बात हो गई। ऑब्वियसली इन सारे रोल्स में इंपॉर्टेंस होती है, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, ये सारे रिलेटेड भी हैं, और सारे मतलब एक तरह से बेसिकली तो देखिए तो ग्राउंड पे या ग्राउंडल लेवल पे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। उसके बाद थोड़ी स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है, बट देन अगेन इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर नॉलेज अराउंड डेटा, नॉलेज अराउंड सीक्वल प्राइमरीली, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस के बाद कि आपको किस तरह सीखनी चाहिए। अगर आप कह लीजिए, अगर आप कॉलेज में हैं या आपने अभी रिसेंटली मतलब आपने जॉब ज्वाइन किया है, तो और आपको नया सीक्वल वो हुआ है, आपको लगता था जो जितनी पहले सीक्वल आती है उससे काम चल जाएगा, बट जैसे ही आप इंडस्ट्री में कदम रखते हो आपको पता चलता है कि वैसा नहीं है। यहाँ पे आकर आपको पता चलता है कि जो आपने अभी तक सीक्वल पढ़ी थी बुक्स में और थोड़ा बहुत खुद से, उससे भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आपके अलग अलग कंपनीज होती है, राइट, जैसे ऑरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, टेराडेटा है, ये सब अपने एक अलग फ्लेवर निकालती हैं सीक्वल का। बेसिकली अंडरलाइन सीक्वल सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, आपकी क्वेरी लिखने का तरीका सब कुछ सेम है, बट इनका काफ़ी हद तक क्या होता है, ये इन्होंने अपने जो ओपन सोर्स सीक्वल है उसको लेके अपने हिसाब से उसकी पैकेजिंग कर रखी है, अपने हिसाब से फंक्शंस डाल रखे हैं, मतलब बेसिकली देखिए तो अपनी एक अलग तरह की सीक्वल निकाल रखी है, राइट। बट अगेन एट द हार्ट सीक्वल बिल्कुल सेम है। बट अगेन जैसे जैसे आप जिस भी आप डेटाबेस पे काम करते हो, जिस भी कंपनी की डेटाबेस पे काम करते हो, आपको उसी कंपनी के फ्लेवर का
एसक्यूएल या सीक्वल यूज़ करनी पड़ती है, और इनमें भी फिर डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की अपनी सीक्वल सर्वर होती है, ओरेकल की अपनी पीएल सीक्वल होती है। ये दोनों सबसे कॉमन है जो आप सबने मेरे ख्याल से एक बार तो सुना ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आता है। कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो आप ओरेकल में तो यूज़ कर सकते हो, बट वो फंक्शन फिर उसमें अवेलेबल नहीं होते सीक्वल सर्वर में। तो फिर एक वो अलग तरह की लर्निंग नहीं, बट एक फेमिलियरिटी की बात हो जाती है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है उसको फेमिलियर होने में। इसीलिए अगर आपकी बेसिक सीक्वल स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी फ्लेवर कितनी भी जल्दी पकड़ सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। हार्डली इफ़ आई क्वान्टिफाई इट तो शायद 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में आप कोई भी फ्लेवर का सीक्वल आप बहुत आराम से कैच कर सकते हो। और धीरे धीरे ऑन द जॉब लर्निंग तो हमेशा मतलब आपके करियर में चलनी है जब तक आप काम कर रहे हो। तो ऑन द जॉब लर्निंग तो आपको सब कुछ सिखाई देती है, बट देन अगेन आपका बेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि अगर आपका बेस नहीं आप सीख नहीं सकते, बट जो स्ट्रगल का पोर्शन होता है ना, वो कभी कभी आपकी काम के साथ आपके वर्कलोड के साथ हमेशा मैचअप नहीं करता। कई बार आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें मैनेज करना मुश्किल आती है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई बताने वाला, जैसे मैं बताता हूँ अपने साथ अपने जूनियर्स को, अपने जो आजकल लड़के मिलते हैं फ्रेशर्स, उनको बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे से और भी लोग हैं यूट्यूब पे जो जेन्युइन सलाह देते हैं, जो कोर्स बेचने की और इधर उधर चीज़ें करने की सलाह देते हैं, जो एक्चुअली इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जेन्युइन सलाह देते हैं। आप उनकी सुनिए, उनकी मानिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनके एग्जाम्पल समझिए कि वो किस तरह से रियल टाइम सिनेरियो से रिलेट करके आपको बताते हैं, राइट। उस तरह से समझिए, उस तरह से फिर उसको आगे ले जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ सोर्सेज बता सकता हूँ जिनसे आप मतलब सीक्वल स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, या कैसे आपको पढ़नी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबसे जो प्राइमरी जो आपका बेसिक लेवल पे आप सीक्वल पढ़ सकते हो, जो बहुत फ्रीली अवेलेबल है, दैट इज W3 स्कूल्स, जो मोस्टली आप सबको मोस्टली उसमें से बारे में पता ही होगा। बट देन अगेन उससे आपका काम नहीं चलने वाला, उससे आप सीक्वल से फेमिलियर हो जाओगे, आप थोड़े बहुत बेसिक क्वेरीज लिखने लगोगे, हो सकता है बेसिक से ज़्यादा लिखने लगे हो, बट उससे आपकी मतलब ओवरऑल जो करियर फेमिलियरिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। उसके लिए अगर आपको एक स्टेप ऊपर जाना है तो द सेकंड रिसोर्स या वेबसाइट जो मैं एडवाइस करूंगा दैट इज़ टेक ऑन द नेट। टेक ऑन द नेट ऐसी है कि जिसको मैंने भी खुद भी पर्सनली स्टार्टिंग में अपने करियर के यूज़ किया है, और मैंने आज भी लोगों को मतलब करते देखा है, और मैं आज भी अपने जूनियर्स को बताता हूँ कि उस पर जाओ। और ट्रस्ट मी, वो अराउंड पीएल सीक्वल है ओरेकल के, ओरेकल और सीक्वल सर्वर ऐसे हैं जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपको मोस्ट जगह यही मिल जाएंगे, और अगर ये दोनों चीज़ आपको आती है तो देन अगेन कोई भी फ्लेवर पकड़ना आपके लिए आसान है। तो टेक ऑन द नेट पे आप जाइए, मोस्टली उसके पीएल सीक्वल के ट्यूटोरियल्स देखिए, उसको पढ़िए, ओरेकल से फेमिलियरिटी बनाइए। उसके बाद फिर ओरेकल के जो आपके ट्रायल वर्जन्स होते हैं वो बहुत फ्रीली अवेलेबल हैं। मैं 1-2 वीडियोस के लिंक्स डाल दूंगा जहां से आप उसको देख के इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और कुछ आर्टिफैक्ट्स या कुछ टेबल्स के स्ट्रक्चर आप ऑनलाइन कहीं से भी उठा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँ। उसके बाद भी आप यहाँ वहाँ से टेबल के स्ट्रक्चर और डेटा वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं उसमें। और टेक ऑन द नेट से आप ट्यूटोरियल्स पढ़िए, W स्कूल से ट्यूटोरियल्स पढ़िए, डेटा इंसर्ट कीजिए। शुरुआत छोटी कीजिए, धीरे धीरे करके आगे इंसर्शन, सिलेक्शन, फिर उसके बाद ज्वाइन, इन सब तक जाइए। एंड टेक ऑन द नेट, W स्कूल्स, ये दोनों मिला के स्टेप 1 स्टेप 2 करके आप अपने को काफ़ी हद तक आई होप कि एक इनिशियल लेवल पे करियर रेडी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल, क्योंकि क्या होता है कि अपने रेज्यूमे में सीक्वल लिखने वाले बहुत होते हैं, बट कितने ऐसे होते हैं जिनको अगर मैं कुछ वाकई अगर कोई छोटा सा कोड लिखने को बोल दूं तो एटलीस्ट एक वे ऑफ थॉट होना चाहिए, राइट। उनका ऑब्वियसली मैं अब तो मैं फ्रेशर्स के इंटरव्यू नहीं लेता काफ़ी साल से, बट जिनके भी मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ या जिनकी मेरी टीम जो जूनियर्स है वो फ्रेशर्स के इंटरव्यू लेते हैं, वो भी उनका भी अप्रोच यही रहता है कि आपको जो भी आपने रिज्यूमे में फॉर एग्जांपल सीक्वल लिखी है तो आपको एटलीस्ट एक, आप कोड ना लिख पाओ, अगर मैंने आपको कोड एक थ्रो कर दिया, आप कोड ना लिख पाओ, बट एटलीस्ट एक अप्रोच तक तो आप आओ उसको। और ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना समझोगे, उतना बेटर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये W3 स्कूल्स फर्स्ट स्टेप लगाइए और टेक ऑन द नेट सेकंड स्टेप बनाइए, और फिर अपना ओरेकल या सीक्वल सर्वर दोनों में से जो भी है, दोनों ओरेकल की वेबसाइट पे और सीक्वल सर्वर आपका ये क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, उनके ट्रायल वर्जन अवेलेबल है, आपके लिए मोर देन इनफ है। आप सब कुछ उसमें कर सकते हो, हर एक फीचर यूज कर सकते हो, ठीक है। उसको अपना इंस्टॉल कीजिए, अपने पीसी पे इंस्टॉल कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए, और सारे धीरे धीरे करके क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। ये आपको बहुत हद तक करियर रेडी कर देगा, ट्रस्ट मी। और आपके इंटरव्यूज के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिनको मैं इंटरव्यू करता हूँ, जिनको मैं लेता हूँ। इनफैक्ट कई इंटरव्यूज ने मेरे को ये चीज़ें बताई हैं कि हम लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, इट इज़ वेरी गुड। सो अगर लोग ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आई होप कि आप लोग भी वो चीज़ें करें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सारी एडवाइसेस लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, स्पेशली वो जो इंडस्ट्री में एक्चुअली में हैं, जो आपको एडवाइस देते हैं रियल टाइम सिनेरियोज से, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। और तो ये तो हो गई सीक्वल पे आपकी ये लर्निंग की बात। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है आपका करियर प्रोग्रेशन, जो मैं ये लास्ट टॉपिक रहने वाला इस वीडियो में। करियर प्रोग्रेशन आपका जो सीक्वल है ना, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा, ट्रस्ट मी। आप डेटा लेवल, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बीए, डेटा आर्किटेक्ट, आप कुछ भी बन सकते हो। और ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे, आप फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस से स्टार्ट किया, एक छोटे डेटाबेस से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे आप डेटा वेयरहाउस इंजीनियर बन गए, डेटा वेयरहाउस कंसल्टेंट बन गए, जो कि मेरी प्रोफाइल है।
एक्चुअली आई एम इनटू डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग, तो आप धीरे धीरे करके आर्किटेक्ट बन गए। इन सब में सीक्वल ही है जो आपको सबसे ज़्यादा पुश करेगी, और अलॉन्ग विद दैट बाकी चीज़ें स्क्रिप्टिंग और थोड़ी बहुत वो सारी आपको आती रहती है, बट देन अगेन आज का टॉपिक सीक्वल है तो उस पर कंसंट्रेट करेंगे। इसलिए सीक्वल बहुत ज़रूरी है और बहुत आगे आपको ले जाएगी। ट्रस्ट मी, आज के आईटी डेमोग्राफी में डेटा से बड़ा कुछ नहीं है, कभी नहीं था, बट आजकल तो ऑब्वियसली डेटा से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको सीक्वल आना और आपकी डेटा के अराउंड थोड़ा प्ले करना, थोड़ा खेलना, उसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, और सबके लिए सीक्वल बिल्कुल सफिशिएंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, सच बताऊँ तो आई होप आज की वीडियो आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, एंड जो भी मैंने बताया आप लोग उसको फॉलो करना। अगेन मैं रिसोर्सेज गिना देता हूँ, 2 चीज़ें थी, W3 Schools, टेक ऑन द नेट, ये दोनों चीज़ें आपको फ्री, इसमें सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, इसमें कुछ भी आपको पे नहीं करना, कोई मेंबरशिप लेनी है, किसी वेबसाइट की कोई मेंबरशिप नहीं है, सब कुछ आपको वो है। बाकी आपको ऑरेकल की वेबसाइट से और क्या नाम है SQL सर्वर की वेबसाइट से, आप दोनों से ट्रायल उसके इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसको अपने PC में इंस्टॉल करो, उसे प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें मैं मोस्टली ढूंढ के कहीं से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनकी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर और बाकी सब, तो आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो और इससे आप लोग को फायदा हुआ हो। एंड देन अगेन अगर आप में से कोई भी मुझसे कनेक्ट करना चाहे तो ड्रॉप मी कमेंट बिलो, और नहीं तो फिर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑब्वियसली मेरे डिस्क्रिप्शन में रहती है हमेशा, आप लोग मुझसे कनेक्ट कीजिए। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे ऑब्वियसली हो सकता है, 1 2 दिन 4 दिन ऊपर नीचे, बट ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। अंडर माई कैपेसिटी मैं सबको रिप्लाई करूँगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई भी डाउट हो आप लोग कनेक्ट कीजिए, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे से जितने भी होंगे जो जेन्युइन एडवाइस देते होंगे, जो एक्चुअली में इंडस्ट्री से कनेक्टेड होंगे, इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनको देखिए, उनको क्या क्या वो क्या क्या बता रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए, और इसी तरह से आपका करियर आगे बढ़ेगा, आपको गाइडेंस मिलेगा अच्छे से, आप अपने को भी आगे पुश कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, एंड देन अगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट जो आपकी तरह कंफ्यूज होंगे या थोड़ा गाइडेंस चाहिए होगा कुछ, तो उनको एटलीस्ट इन वीडियो से मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, नेक्स्ट फिर वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके बैठेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, की स्टे मोटिवेटेड एंड बाय बाय।